ओके बच्चों, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको टेबल 3 समझाने जा रहा हूँ। तो ये टेबल 3 के लिए आप रेडी हो जाओ। ये जो टेबल 3 है उसमें 3 प्रकार के पार्ट विभाग दिए गए हैं। वाक्य का प्रकार, रिपोर्टिंग वर्ब और संयोजक। वाक्य का प्रकार तो उसमें पहले लिखा है साधु वाक्य। अगर वाक्य सादा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा टोल्ड और संयोजक आएगा दैट, बराबर। और अगर मान लो कि वाक्य प्रश्नार्थ है तो प्रश्नार्थ में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और संयोजक रहेगा इफ। उसके साथ वेदर भी है, लेकिन इफ ज्यादा प्रचलित है तो आपको इफ ही लिखना है। उसके बाद मान लो कि वाक्य को देखकर आपको विनंती का भावार्थ लगे। ये जो वाक्य का प्रकार मतलब आपको विनंती का भावार्थ लगे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में लिखना है रिक्वेस्टेड और संयोजक आएगा टू। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये होता है वाक्य में छुपा हुआ भावार्थ, बराबर। अगर मान लो कि अगर आपको वाक्य में सलाह का भाव लगे तो आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब आएगा एडवाइस और संयोजक आएगा टू। उसके बाद अगर वाक्य में आपको सूचन का भाव लगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा सजेस्टेड और संयोजक आएगा टू। उसके बाद अगर वाक्य में आपको सूचना का भाव लगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा इंस्ट्रक्टेड और संयोजक रहेगा टू। उसके बाद अगर वाक्य में आपको हुक्म का भावार्थ लगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा ऑर्डर्ड और संयोजक रहेगा टू। अगर वाक्य में आपको धमकी का भावार्थ लगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा थ्रेटन्ड और संयोजक रहेगा टू। अगर वाक्य में आपको उद्गार का भावार्थ लगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा एक्सक्लेम्ड और संयोजक रहेगा टू डेड। लेकिन ये जो उद्गारवाचक वाक्य की पूरी मेरे पैम्पलेट में पूरा अलग से ही विभाग है, तो मैं आपको स्पेशली सिखाऊंगा। वाक्य में विदाई और शुभेच्छा दिया हो तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा विश्ड और कोई भी संयोजक आता नहीं। इसका भी एक अलग से विभाग है, वो मैं आपको स्पेशली सिखाऊंगा। अगर वाक्य में लेट मी और अस मतलब लेट्स वाली रचना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा टोल्ड और संयोजक रहेगा शुड दैट। इसकी भी मैंने पैम्पलेट में अलग से विभाग मैंने बनाया है, तो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। अगर वाक्य में लेट हो, लेट्स नहीं लेट हो, मैं लास्ट वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर वाक्य में लेट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा प्रपोज्ड और संयोजक रहेगा टू लेट। इसका भी एक अलग विभाग है मेरे पैम्पलेट में, तो वो भी मैं आपको स्पेशली अलग से सिखाऊंगा। बच्चों, आज मैंने आप लोगों को टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 के बारे में समझाया, सिखाया, बताया, बराबर। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो मेरा पैम्पलेट है उसमें से मैं आपको ये पहले के 10 वाक्य सिखाऊंगा, बराबर। तो उसके लिए आप एडवांस प्रिपेयर रहना। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे 9th वाले बच्चे जो 10th में आए और 11th वाले बच्चे जो 12th में आए, वो बहुत सारे बच्चे पहले से एक्टिव रहे, पहले से मेहनती रहे, तो वो बच्चे मेरे आगे भी जाकर एडवांस में प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरी पैम्पलेट की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो 11th वाले बच्चे 12th में आए हैं, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट कर दूं कि बच्चों आप लोगों के पास 11th की रेडी रेकनर ग्रामर है ही। तो मैंने पहले भी बताया था और एक बार बता दूं, क्योंकि ग्रामर का सिर्फ कवर बदलेगा, बराबर। बाकी टॉपिक तो वही के वही रहेंगे, एक्सरसाइज तो वही की वही रहेगी। तो आप मेरे से एडवांस जाकर आपकी जो ग्रामर में आपकी रेडी रेकनर में 11th के रेडी रेकनर में जो ग्रामर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो डायलॉग्स दिए हैं, तो वो डायलॉग आप पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हो। और उसमें अगर कोई क्वेरी हो, मैं 10वीं और 12वीं दोनों स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बराबर, आप एडवांस जाकर कोई भी टॉपिक सॉल्व करो और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पैम्पलेट में नीचे नंबर दिया है, बराबर। तो वो नंबर से आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। ये नंबर आपकी हेल्प के लिए है, ये हेल्पलाइन नंबर है, बराबर। और मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट 10वीं या 12वीं वाला कोई स्टूडेंट मान लो कि सूरत में नहीं है, अगर उसके पास अभी के टाइम मटेरियल अवेलेबल ना हो तो उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये जो पैम्पलेट है उस पैम्पलेट की कॉपी वो अपने दोस्तों के पास से मंगवा सकता है, या तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको इसकी फ़ोटो बांटकर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, बराबर। और दूसरी बात 11th वाले बच्चों को
11वीं वाले बच्चों जो 12वीं में आए हैं तो उसको ग्रामर का उपयोग करके ऐसा आगे बढ़ना है। और मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो 9th वाले बच्चे जो 10th में आए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको जब आपकी फाइनल एग्जाम के समय मैंने इस प्रकार के आपको 5 पेपर का मैंने आपको पेपर सेट दिया था, बराबर। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि बच्चों ये जो आपके पास जो 5 पेपर का जो पेपर सेट है, बराबर, तो उसमें ये पूरा का पूरा आप 10वीं का ही समझ लो। इसमें से जो 9th के टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं सॉल्व करने हैं। और अभी जो मैं प्रश्न नंबर आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चालू कर देना है, बराबर। और ये सभी प्रकार के प्रश्न आपको 10वीं में रिपीट होंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कोई भी चेंज आता नहीं है, बराबर। तो वो जो प्रश्नों के क्रमांक है, प्रश्न के नंबर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बराबर। तो वो आप जरा नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13-14 आपको सॉल्व करना है। 1 से 12 प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करने, जो मैं आपको टिक लगवा दूं सॉल्व करने के लिए वो आप टिक लगा लो, वही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13-14 और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 56 तक। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन नंबर 13-14 और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 56 तक। ये जो मैंने आपको प्रश्न क्रमांक बताए वो 5 पेपर में आपको सॉल्व करना चालू कर दे रहा है और कंपलसरी सॉल्व करना है, बराबर। ये सभी प्रकार के प्रश्न आपकी 10वीं में रिपीट होंगे, बराबर है। और आगे जब नेक्स्ट डे मैं आपको आगे के समय मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य सॉल्व करवाऊंगा, तब तक आप ये तीनों टेबल बराबर से मेमोराइज कर लेना। और मैं आशा अपेक्षा रखता हूँ कि आप सुरक्षित रहो और प्लीज़ आप खुद और अपने परिवार फैमिली मेम्बर्स को समझाना कि बिना काम के घर से बाहर ना निकले और घर में ही रहे, सेफ रहे। और हम सब मिलकर ये जो कोरोना वायरस की जो अभी जो समस्या चल रही है, हम सभी को घर में रहकर इस कोरोना वायरस को हमें भगाना है और उसे हमें हराना है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।